आप सभी भाइयों को नमस्कार। जय भारत। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी दोस्तों हमारे देश में कोई भी महापुरुष हो, उसकी जाति सबसे पहले खोजी जाती है। अभी दोस्तों करीब 10 दिन पहले यहाँ पे गुर्जर वर्सेस राजपूत चला। अब उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर के थाना खतौली के जो गांव पड़ता है जसोला, उसमें कुछ गडरिया समाज के लोगों द्वारा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य महान का बोर्ड लगाया गया। उसमें दोस्तों लिखा गया गडरिया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अब दोस्तों यहीं पे विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें, पहले आप ये फोटो देखिए, इसमें नीचे की लाइन में लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है गडरिया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसी को लेकर सैनी समाज ने अपनी आपत्ति जताई। अब दोस्तों आप सोचते होंगे इस पे आपत्ति तो मौर्य समाज को जतानी चाहिए, पर सैनी समाज ने क्यों? अब दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, बघेल समाज को पाल बोलते हैं, गडरिया बोलते हैं, धनगर बोलते हैं। तो वहीं दोस्तों अब जो मौर्य समाज है उसमें भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, कोरी। तो दोस्तों जो मुजफ्फरनगर में जो सैनी समाज रहने वाला है, उसने इस बोर्ड पे आपत्ति जताई और इस बोर्ड को वहाँ से हटाने की मांग की। फिलहाल दोस्तों उनका कहना है कि यहाँ पे माता अहिल्याबाई होलकर जी का बोर्ड लग रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की फ़ोटो लगी है, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें जो लिखा है गडरिया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, हमें इस सबसे सख्त नफरत है। उनका कहना है अगर इन लोगों को वहाँ पे बोर्ड लगाना था तो उसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य लिखते, पर गडरिया क्यों लगाया? तो वहीं दोस्तों इसको लेके बहुत सारा विवाद चला। वही आपको ये बोर्ड दिख रहे होंगे, इसमें नीचे की लाइन में दिख रहा होगा आपको गडरिया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अब उसके बाद दोस्तों ये वाला बोर्ड देखिए, इसमें इन लोगों ने इस लाइन को पुतवा दिया कि ये बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों इसी पे बहुत सारा विवाद चल रहा है। अब आपको बता दें दोस्तों, जो सैनी समाज है उसकी मांग है कि ऐसा कोई भी बोर्ड वहाँ के आसपास नहीं लगना चाहिए। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, थाने वाले को, उसने भी यहाँ मना कर दिया कि ऐसा कोई बोर्ड यहाँ नहीं लगेगा, इससे जाति उत्पात बढ़ेगा। अगर आपको बोर्ड लगाना है तो अपने अपने महापुरुषों का बोर्ड लगाइए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पर दोस्तों बहुत सारा विवाद चला है। अब दोस्तों बात आती है कि जो गडरिया समाज है अपने आप को चंद्रगुप्त मौर्य से क्यों जोड़ रहा है। अब दोस्तों यही मैं आपको बता दूं, जो गडरिया समाज है वो लगातार 2-3 साल से अपने आप को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ रहा है। भाई नाई समाज की बात किया है तो नाई समाज भी अपने आप को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ता है। अब दोस्तों यहीं पे बहुत सारा विवाद शुरू हो जाता है। अब पहली बात तो मैं बता दूं, आज के टाइम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जाति खोजना बिल्कुल ही गलत है। और पहली बात तो दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय कोई जाति नहीं थी। अब आप कहेंगे कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब कोई जाति नहीं थी तो फिर वो मौर्य कैसे हो गए? अब इसी बात का मैं आपको जवाब दे दूं, अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा तो आपको इतिहास में मौर्य नाम की कोई जाति नहीं मिलेगी, वंश मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा मौर्य वंश मिलेगा। तो दोस्तों मौर्य एक वंश था जो शक्तिशाली काफ़ी। अब वहीं पे दोस्तों जो गडरिया समाज है अपने आप को चंद्रगुप्त मौर्य से कौन जोड़ रहा है वो भी आपको बताता हूँ। संसद भवन में एक मूर्ति लगी हुई है, आप ये मूर्ति देख सकते हैं, इस पे लिखा है सेफर्ड बॉय और नीचे लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसी सेफर्ड बॉय से वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। उनका कहना है सेफर्ड बॉय का मतलब होता है गडरिया। अब वहीं दोस्तों सेफर्ड बॉय दोस्तों इसका शब्द का मतलब ये है चारवा। दोस्तों सेफर्ड बॉय के जो शब्द है उसके भी बहुत सारे मतलब होते हैं, पर दोस्तों उनमें से कौन से वाले सेफर्ड हैं इसका अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अब भाई सेफर्ड बॉय से ही अपने आप को जोड़ रहे हैं कि जो सेफर्ड बॉय का मतलब होता है चारवा। इनका कहना है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया थे, इसी सब से लेके। अब इसी सब से लेके ये बहुत सारी किताबें पुस्तकों को स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल सरासर गलत है। आपको बता दें, अगर आप कभी सारनाथ घूमने गए हो या नालंदा घूमने गए हो तो आपको सेफर्ड बॉय और गडरिया पुत्र कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपको भी पता होगा, राजनाथ सिंह ने बोला था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक थे, भेड़ बकरी चराने वाले थे। अब दोस्तों इस पर गडरिया समाज बहुत खुश हुआ और वहीं दोस्तों इस पर मौर्य समाज बहुत नाराज हुआ। अब वो क्यों हुआ? उनका कहना है, जो मौर्य समाज के लोग हैं उनका कहना है कि राजनाथ सिंह ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान किया था और इस पर गडरिया समाज के लोग खुश हो रहे थे। दोस्तों आप सोचिए, जिस सम्राट को महान बताना चाहिए, एक शक्तिशाली योद्धा बताना चाहिए, विश्व विजेता बताना चाहिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसके आगे सिकंदर और सेल्यूकस भी हार गए थे, दोस्तों उसको क्या बताया जा रहा है? साधारण बालक, भेड़ बकरी चराने वाला। यह दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान है। और इस पर दोस्तों खुश होने की बात नहीं है किसी समाज को, गडरिया समाज को।
बल्कि दोस्तों इस पर उनको नाराज़ होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि अगर आपने ऐसे शक्तिशाली सम्राट महान को कैसे बोल दिया कि एक साधारण बालक भेड़ बकरी चराने वाले थे। दोस्तों जो सम्राट अखंड भारत का निर्माता बना हो, सेल्यूकस और सिकंदर को भी पराजित कर दिया हो, उस सम्राट को साधारण बालक बोल के, भेड़ बकरी चराने वाला बोल के उसका घोर अपमान किया जा रहा है हमारे देश में। और आज के टाइम इस पर लोग खुश हो रहे हैं। एक समाज खुश है तो एक समाज नाराज है। दोस्तों ये खुश होने वाली बात नहीं है, आपको सोचना चाहिए। जिस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य महान ने सिकंदर को भी अपने यहाँ से पीछे हटा दिया था, सेल्यूकस को भी हराया था और उसकी बेटी से शादी की थी और भारत का अधिक से अधिक विस्तार किया था, साम्राज्य फैलाया था। और दोस्तों आज उसको बोला जाता है कि एक साधारण बालक थे, भेड़ बकरी चराने वाले थे। तो ये बिल्कुल भी गलत है और ये अपमान है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। अब वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अगर आप सम्राट अशोक के शिलालेख में देखोगे तो आपको कहीं भी शेपर्ड बॉय का मतलब नहीं मिलेगा। जो कि शेपर्ड बॉय शब्द है उसका जिक्र ही नहीं मिलेगा, गडरिया का जिक्र ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप मानिए जो मूर्ति लगी हुई है ये वाली संसद भवन में, ये कितनी पुरानी होगी? लगभग 100 साल पुरानी होगी, इससे ज़्यादा पुरानी तो नहीं हो सकती ना। और इतिहास कितना पुराना है, 2500 साल पहला। तो दोस्तों अगर आप इससे अपने आप को जोड़ कर देख रहे हो तो ये बिल्कुल भी गलत है और ये एक सामाजिक उत्पाद फैल रहा है जिससे कि दो समाज आपस में लड़ रहे हैं। और दोस्तों गडरिया समाज, बघेल समाज जो कि ओबीसी है, मौर्य सैनी समाज भी ओबीसी है, पर दोनों समाज आपस में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप आपस में लड़ोगे, फूट डालोगे तो राज तो दूसरे लोग करेंगे। इससे बेहतर होगा कि आपस में मिलकर समझौता किया जाए। और जो शब्द को लेकर जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज नहीं हैं, आप अपने आप को खूब गर्व से कहो वंशज हैं। पर दोस्तों जो गडरिया शब्द है आप वो ना लगाओ। अगर आपने भी देखा होगा जिस तरीके से दलितों के बहुत सारे नेता राजनीति कर रहे हैं, वो ज्योतिबा फूले की फोटो लगाते हैं, माता अहिल्याबाई होलकर की फोटो लगाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की फोटो लगाते हैं, सम्राट अशोक महान की फोटो लगाते हैं, आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा जाटव सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। जहाँ भी मिलेगा आपको सीधे सीधे उनका नाम मिलता है जो महापुरुष हैं, कोई भी महापुरुष ही XYZ चाहे किसी भी समाज से हो। तो दोस्तों ये सरासर गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए और आपको आपस में मिलकर समझौता करना चाहिए। क्योंकि अगर आज के टाइम में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जाति की बात की जाए तो उनकी जाति खोजना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उस टाइम जाति नहीं थी, उस टाइम वंश थे। और वंश के हिसाब से आज जो मौर्य के उसके बाद शाक्त सैनी समाज है वो अपने आप को मौर्य वंशी मानता है। अगर सैनी समाज भी अगर आप देखोगे तो वो अपने आप को मौर्य वंश से जोड़ के देखते हैं। तो गडरिया समाज है दोस्तों, वो अपने आप को मौर्य वंश नहीं मानता है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे वो गडरिया थे। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है पूरी रिपोर्ट पे, अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भाइयों को नमस्कार।